हाँ, अब वक्त आ गया है रोशनी से अपने दिल की बात कहने का। तभी रोशनी वहाँ आ गई। आप बहुत काम करते हैं, खाना खा लीजिए और इस गधे को भी खिला दीजिए। जब से ये आया है कुछ खाया नहीं है और इसकी आंखों से आंसू निकलना बंद ही नहीं होते। रुको 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 रुको, मैं इसे पहले ही खिला चुका हूँ, तुम इसकी चिंता ना करो। और रोशनी देखो, मैं एक बात कहना चाहता हूँ। गांव वाले हमारे रिश्ते को लेकर बातें कर रहे हैं। कहते हैं कि हम दोनों को शादी कर लेनी चाहिए। देखो देखो, मैं कोई जबरदस्ती नहीं कर रहा, अगर तुम्हें मंजूर हो तभी बस। इतना कहकर रामानंद वहाँ से चला गया। रोशनी असमंजस में खड़ी रह गई। नहीं 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 रोशनी, ऐसा मत करना। मेरे बड़े भाई साहब को कामयाब मत होने देना, ये सब उनकी चाल है। रोशनी अकेले बैठी बैठी सोचने लगी। उसके मन में डर, मजबूरी और समाज का दबाव टकराने लगा। भाई साहब शायद ठीक कह रहे हैं। गांव की औरतें रोज बातें बनाती हैं। राजू तो मुझे छोड़कर चला गया, जिंदगी तो जीनी ही है। शायद मुझे शादी करनी पड़े। राजू, तुम मुझे छोड़कर क्यों चले गए? मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही है, पर क्या करूं? गांव वालों की इस दी हुई बदनामी के साथ मैं जी नहीं सकती। मुझे ना चाहते हुए भी तुम्हारे भाई से शादी करनी पड़ेगी। रोशनी रोने लगी। राजू गधे के रूप में चीखता चिल्लाता रहा, लेकिन किसी ने उसकी पुकार न सुनी। कुछ ही दिनों में शादी की तैयारियां शुरू हो गईं। शादी से 2 दिन पहले। देख मेरे छोटे भाई, देख 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 देख। तेरी आंखों के सामने मैं तेरी पत्नी को अपना बनाने जा रहा हूँ और तू देख रहा है, कुछ नहीं कर सकता। ओ ले 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 ले, लेकिन चाह कर भी रोक नहीं सकता। टा 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 शहनाई बजेगी, फेरे होंगे, शादी होगी। फिर रामानंद गधे को लेकर जंगल की तरफ चला गया। अरे अरे अरे, क्यों इतना उचक रहा है? चिंता मत कर, चिंता मत कर। मैं समझता हूँ, पर मैं किसी को पता थोड़ी चलने दूंगा कि तू जिंदा है। तू अब सिर्फ एक गधा है और पूरी जिंदगी ऐसे ही रहेगा। अब मैं तेरी पत्नी से शादी करके सुखी खुशी जीवन जीऊंगा और तू गधा बनकर पूरी जिंदगी इसी तरह काम करेगा, रोता रहेगा। ढेंचू ढेंचू ढेंचू। रामानंद हंसने लगा। तभी पास ही खड़े शंकर ने सारी बातें सुन ली। अच्छा, तो ये सच्चाई है। रामानंद ने अपने ही भाई को गधा बना दिया और उसकी पत्नी से शादी करने जा रहा है। अब मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। शंकर गुस्से में सामने आया। अरे शंकर, तू यहाँ क्या कर रहा है? अरे मैंने सब कुछ सुन लिया है। तुमने अपने भाई को गधा बना दिया और उसकी पत्नी से शादी करने जा रहे हो। मैं ये सच्चाई गांव वालों को बताऊंगा। अच्छा, और लोग तेरी बात पर यकीन कर लेंगे? कोई यकीन नहीं करेगा, समझ गया? अरे क्यों नहीं करेगा यकीन? तेरा भाई इतना मेहनती था। चिंता मत कर राजू, मैं तुझे इंसान बनाकर ही रहूंगा। इतना कहकर शंकर वहां से जाने लगा। नहीं 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 नहीं, मैं इतनी जल्दी हार तो नहीं मान सकता। इतने नजदीक आकर मैं अपना सारा काम बिगड़ने तो नहीं दूंगा। मुझे इसे रोकना ही होगा। हाँ। रामानंद तेजी से उसके पीछे दौड़ा और जमीन से एक भारी पत्थर उठाकर शंकर के सिर पर जोर से दे मारा। शंकर वहीं गिर पड़ा। अरे शंकर, मैंने इस दिन का इंतजार कब से किया है और तू मेरे रास्ते का कांटा नहीं बन सकता। मैंने जो सोचा है वही हासिल करूंगा। और तूने क्या सोचा था कि मैं इतनी आसानी से अपना भांडा फूटने दूंगा? अब तू यहीं मरेगा और तुझे बचाने वाला कोई नहीं होगा। तेरी तो है।
अरे ये क्या किया आपने भैया? आप इतने अंधे हो गए हैं कि आपने एक निर्दोष की जान ले ली। ये आप नहीं कर सकते, ये आप नहीं कर सकते। अरे सुनो, कोई मेरी बात सुनो। रामानंद हंसते हुए गधे बने राजू को लेकर वहां से चला गया। राजू गधे के रूप में चीखता चिल्लाता रहा। शंकर घायल अवस्था में जमीन पर पड़ा रहा। उसी समय वहां से एक बूढ़ा व्यक्ति गुजरा और शंकर को देखकर रुक गया। अरे, ये तो कोई है जो बुरी तरह से घायल होकर पड़ा है। मुझे इसकी मदद करनी चाहिए। रुको, चलो। वो बूढ़ा व्यक्ति शंकर को अपनी झोपड़ी में ले गया। उसकी देखभाल की। 2 दिन बीत गए। रात का समय, तभी शंकर की आंख खुली। हाँ बेटा, अब तुम ठीक तो हो। तुम्हें किसी ने घायल किया था। तुम जंगल में बुरी तरह से घायल अवस्था में पड़े थे। हाँ बाबा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद बाबा। अगर आपने मुझे बचाया नहीं होता तो मेरी जान चली जाती। धन्यवाद बाबा, लेकिन अब मुझे जाना होगा। हैं? अरे ऐसा क्या हो गया बेटा कि तू अपनी सेहत छोड़कर किसी और की फिक्र कर रहा है? क्या बात है? एक मासूम की फिक्र है बाबा, और वो मासूम एक चालाक इंसान का शिकार होने वाला है। अगर मैं वक्त पर नहीं गया ना बाबा, तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। 3 जिंदगियां बर्बाद हो जाएंगी बाबा, इसलिए जाना होगा। तो चलो ठीक है, जाओ बेटा। जिंदगी बर्बाद होने के बाद आदमी कहीं का नहीं रहता। जाओ बेटा, जाओ। शंकर झोपड़ी से निकला और पागलों की तरह गांव की तरफ भागने लगा। उसके मन में तेजी से उथल पुथल हो रही थी। थोड़ी दूर जाकर वो रुका और गहरी सांस लेने लगा। नहीं 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 नहीं, अगर मैं ऐसे ही गया तो कोई नया बहाना बना लेगा। मुझे राजमहल जाना होगा। महाराज ही अब कुछ कर सकते हैं। समय बहुत कम है, वरना निर्दोष की जान पर खतरा मंडराएगा। हाँ। इतना सोचकर शंकर तेजी से राजमहल की ओर दौड़ा, पर राजमहल के द्वार पर सैनिकों ने उसे रोक लिया। हाँ, कौन? अरे कौन हो तुम जो इस तरह से पागलों की तरह राजमहल में घुसते जा रहे हो? हैं? चलो निकलो यहाँ से। अरे देख क्या रहे हो? हटो, पीछे हटो, चलो निकलो। देखिए, मुझे राजमहल में जाना बहुत जरूरी है। मुझे महाराज से मिलना है। ये किसी की जिंदगी और मौत का सवाल है। भगवान के लिए मुझे अंदर जाने दो मुझे अंदर। अरे तुम जैसे आए दिन भूखे नंगे आते रहते हैं, तो क्या सबको महाराज के राजमहल के दरबार में जाने दूं क्या? नहीं, ऐसा नहीं होगा। चलो, तुम अंदर नहीं जा सकते, भागो यहाँ से। अरे दफा हो जाओ, नहीं तो सीधे कारावास में जाओगे। निकलो। शंकर वहीं रोता गिड़गिड़ाता रहा, लेकिन सैनिकों ने उसे अंदर नहीं जाने दिया। हवा में उसकी चीख और जमीन से उठती धूल एक डरावना दृश्य बना रही थी। तभी राजकुमारी महल के बगीचे में टहल रही थी। उसकी नजर शंकर पर पड़ी। अरे ये कौन है जो इतना रो रहा है? मुझे जाकर देखना चाहिए, शायद ये कोई बड़ी मुसीबत में है। फिर राजकुमारी द्वार पर गई। उसके चेहरे पर चिंता और उत्सुकता दोनों झलक रही थी। अरे तुम कौन हो जो इस तरह से रो रहे हो? तुम्हारी हालत देखकर मुझे बहुत दुख हुआ। राजकुमारी, मुझे महाराज से मिलना है। ये किसी की जिंदगी और मौत का सवाल है। आप मेरी मदद कीजिए, नहीं तो कई जिंदगियां बर्बाद हो जाएंगी। मेरी बात मानिए मेरी बात।